जो कहा था, हे वहाँ मेरा राहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। तुम धन्य पूर्वक सुनो। यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। सभी श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, वह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से सौभाग्यमान चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित लोगों को व्रत वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से सौभाग्यमान, जहाँ पर संदेह है वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रणवीर शुक्र प्रस्तुत दिल्ली शहर के में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापरिक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों के युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसका विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियों भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धन्य पुष्प और अक्षदाती से गौरी का पूजन किया। फिर गणेश जी तथा शनानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार की फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इस बीच वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई। तब उसके सब भाइयों बांधव युद्ध करने लगे। फिर वीरवती का मुख खोलकर पंखे से हवा करके उसको डांडस बनाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंतायुक्त होकर एक महान वटवृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख को त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया, जिसका वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई। तब वीरवती इंद्राणी
इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, तो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, सुबह गत वर्ष को तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ्य दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यह यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने की इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिषेचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत से प्रभाव से उसका पति धन ध्यान पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को रत्न पूर्वक करो। सुचती कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ व्रत को किया, जिसके प्रभाव से पांडवों ने संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता है। गणेश जी चतुर्थी व्रत कथा प्रारंभ। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का इतिहास बताता हूँ, तो आप सुनिए। पहले समय में अत्यंत प्रतापी क्षत्रिय धर्म में तत्पर सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। इनके शासन काल में न कहीं अधर्म दिखाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न कहीं योग तथा भय रहता था, न कोई दरिद्र था और न कोई अल्प आयु तपस होता था। इसके राज्य में शस्त्र शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े समय के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ, परंतु देवयोग से श्रेय शर्मा मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी स्त्री ने भीख मांगकर अत्यंत दीन अवस्था में अपने पुत्र का लालन पालन किया तथा संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। पवित्र आचरण वाली भीख मांगकर लाए हुए तिलों के 10 लड्डू बनाकर विधि विधान से सदैव पूजा किया करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर चला गया। उसी समय एक दुष्ट कुम्हार ने उस 5 वर्ष के बालक को अपने जलते हुए आवे में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर उसके वियोग में पागल सी हो गई और गणेश जी का पूजन करके विलाप करने लगी। हे गणेश जी, हे महाकाल, हे प्रातःकालीन सूर्य के
सदस्य लालिमा वाले, हे जटाजुट, हे सौभाग्यमान पुत्र, दुख से मैं पीड़ित हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे गजानन, हे चार भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा से शोभित विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे भक्तों के अभीष्ट वर देने वाले पुत्र, दुख में पीड़ित मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आधी रात तक वह विलाप करती रही। सवेरा होते ही तब जब उसका कुम्हार ने आवा खोलकर देखा तो 5 वर्ष के बालक को उस आवे में घुटने तक के पानी में खेलते हुए पाया। इस प्रकार उस बालक को खेलते हुए ही वह भय के मारे कांपने लगा और राजमहल में जाकर राजा के सामने अपना सारा कुकर्म कह सुनाया। कुम्हार कहने लगा कि हे महाब्राह्मणों, ये जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी राजन हरिश्चंद्र, मैंने ऐसा अधर्म किया है जिसके लिए मैं वध के योग्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ बर्तन शीघ्र पकाकर देने थे, परंतु कई बार आवे में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तो मैंने जादू टोना जानने वाले एक तांत्रिक से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी एक बालक की बलि देने के लिए कहा। तब मुझको बड़ी चिंता हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए, जिसके बालक को आग में आग में डालूंगा वह मुझे उसी समय पर मार डालेगा। इसी भय से मैंने किसी विधवा के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भाव्या को यह समझाकर कहा कि दस्य शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है, उसका एक लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और उसके पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान दिया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ भी नहीं कर सकेगी और मैंने सब बर्तन पक जाएंगे। अपनी स्त्री से ऐसा कहकर मैंने खेलते हुए उस बालक को पकड़कर आवे में डाल दिया और सूर्य सुखपूर्वक रात को सो गया। सवेरे होते ही आवे के बर्तन पके या नहीं यह देखने के लिए मैं वहाँ गया था। आवे को खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय होकर खेलते हुए देखकर भयभीत हो गया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस प्रकार के वचन सुनकर राजा बहुत चकित हुए और जहाँ बालक खेल रहा था वहाँ स्वयं आए और बालक को देखकर मंत्री से कहा, यह क्या बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवे के भीतर कमल से सुशोभित घुटने तक जल और वैदुर्य मणि के समान दूर्वा कैसे उत्पन्न हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है न क्षुधा है और न ही प्यास है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। उसी समय रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुँची और जैसे गाय अपने बछड़े के पास आती है और उसे प्यार करती है, वैसे ही उसने अपने बालक को देखकर उसे चुंबन किया और रोती कांपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने तेरे बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई जादू टोना जानती है?
अथवा तूने उग्र पर तप किया। ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न मैं कोई जादू टोना जानती हूँ, न मैंने तप किया है, न योग किया, न कोई दान किया, न विधान और न ही कोई बलिदान किया है। राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशन श्री गणेश जी का एकमात्र उत्तम व्रत किया है। उसी के प्रभाव से मेरा बालक कुशल पूर्वक है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने कहा कि ये व्रत मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, अतः मेरी सारी प्रजा इस व्रत को अवश्य करे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य और तपस्वी है। मेरी सारी प्रजा को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर सारी प्रजा ने प्रतिमास गणेश जी का पूजन करना आरंभ किया और इस प्रकार व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इसलिए व्रत के प्रभाव से आपको अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाला इस व्रत को करते हैं, उसका खोया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र और पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होते हैं। शंकर चतुर्थी कथा। शंकर जी गणेश जी और बता रहे थे, पहले सतयुग में नल नाम का अति पवित्र चित्त वाला राजा था। उसकी दमयंती नाम की अति सुंदर रानी थी। भाग्य के गणेश से एक समय उसकी स्त्री योग्य और विधान करने वाला श्राप मिल गया, अतः उस समय रानी को राजा को और अपने आप को विपदाग्रस्त देखकर शंकर चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया था। यह वार्ता सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने विधि से इस व्रत को किया था और कितने समय के पश्चात उसको इस व्रत का फल प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, पार्वती जी के इस प्रकार पूछने पर गणनायक जी ने जो उनको विस्तार पूर्वक बताया, सुनो। श्री गणेश जी ने कहा कि हे माता, जब राजा नल पर विपत्ति आई, तब गजशाला के हाथी और अश्वशाला के घोड़े चोरी हो गए तथा चोरी ने राजा का सारा खजाना भी लूट लिया। जब राजा ने महल आग में भस्म हो गया तो राजकार्य को करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर अन्यत्र चले गए। इस प्रकार राजा की विपत्ति बढ़ती ही गई। राजा जुए में राजपाट तथा सब कुछ हार गए। इसके बाद राजा दमयंती को साथ लेकर वन चला गया था, परंतु दुर्भाग्य ने वहाँ भी उसका पीछा न छोड़ा और द्वैत के कारण दमयंती से भी उसका विछोड़ हो गया था। तब राजा नल ने किसी नगर में जाकर नौकरी कर ली थी तथा और राजपुत्र भी अनंत ग्रामों में चले गए। वे अनेक प्रकार की व्याधियों में पीड़ित होकर अपने अपने कर्म के फिर भोगते हुए
पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती ने महामुनि शरभंग के दर्शन किए। रानी मुनि के चरणों पर मस्तक नवाकर कहने लगे कि हे भगवान, मेरे पति और पुत्र और राज्य तथा हाथी घोड़े आदि सारे वैश्वय पहले की तरह किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार दमयंती ने वचन सुनकर शरभंग तथा ऋषि बोले कि हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक व्रत तुमसे कहता हूँ कि ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी कहलाती है। उस दिन स्त्रियों को भक्ति, प्रेम और श्रद्धा पूर्वक पहले बताए हुए नियम से भी एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से तुम्हारी तब सब मनोकामनाएं सफल हो जाएगी और 7 महीने में तुम राजा नल को अवश्य पाओगे, ऐसा मेरा दृढ़ मत है। तब दमयंती ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ करके श्री गणेश जी के पूजन में तत्पर रही। 7 महीने से उसको पति प्राप्त हो गया। फिर राजा भी इस उत्तम व्रत को करके पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य का स्वामी हो गया। श्री कृष्ण जी पहले कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को करें, इससे आपको भी अपना नष्ट हुआ राज्य अवश्य प्राप्त हो जाएगा और समस्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुखों का नाश करने वाला तथा प्रत्येक अदृष्ट को देने वाला व्रतों के यह उत्तम व्रत मैंने आपसे कहा। इस व्रत के करने से आपको भाग्य और अतिशय वृद्धि होगी और अवश्य ही सब दुखों का नाश हो जाएगा। इस संदेह मत कर। आरती शुरू हुई। आरती बोलो। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्गानी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुनानस, हंसानन गरुनानस, दशवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भूत अति सोवे, स्वामी 10 भूत अति सोवे। अश्माला वनमाला, अश्माला वनमाला, मुंडमाला साजे। स्वामी जय शिव ओंकारा, सर्वेदाम पीतांबर भ्रागंबर अंगे, स्वामी भागंबर अंगे। करम मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। जय शिव ओंकारा, सुखहारी जगहारी, जगपालनकारी, स्वामी जगपालनकारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा
जो कोई